नमस्कार, मैं गीता। एपेक्स न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के हर शहर, हर कस्बे, हर गांव की हलचल को लेकर हम हाजिर है स्पेशल बुलेटिन यूपी सेंट्रल में। लेकिन विस्तार में जाने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बहराइच पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, चारा मशीन से खुद काटा चारा। हमीरपुर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जल शक्ति मंत्री ने किया दौरा। रायबरेली पहुंचे राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी, विपक्ष पर बोला हमला। अलीगढ़ के स्कूल में 3 साल की बच्ची को हिजाब पहनाने का दबाव। आगरा में चंबल नदी में भयंकर बाढ़, करीब 24 गांव में भारी तबाही। बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी बिजनौर की दरगाह पहुंचे। बहराइच में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने गौशाला का जायजा लिया और इस दौरान उन्होंने गौशाला संचालकों से व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी हासिल की और उसके बाद डिप्टी सीएम गौ सेवा के लिए खुद को रोक नहीं पाए और मशीन से हरे चारे को खुद काटने में जुट गए। बता दें कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने गौशाला में गाय को माला फूल पहनाए और उनके चरण छुए और अपने हाथ से चारा काटा और गाय को खिलाया और गाय के झुंड में वो अकेले चले गए और इस दौरान सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन उन्होंने एक ना सुनी और करीब 1 घंटे तक गौशाला में बिताया। संचालकों को हर तरह की मदद का आश्वासन दिया। बता दें कि ब्रजेश पाठक ने कहा कि मानवता की रक्षा के लिए गौ माता की महत्ता को नकारा नहीं जा सकता है और युग युग से गाय की महत्ता का वर्णन पवित्र ग्रंथों में मिलता है। मौजूदा समय में वैज्ञानिकों ने भी गाय की अहमियत को माना है और खेती किसानी की बेहतरी के लिए गौ वंशों की सुरक्षा करना प्रत्येक मानव का कर्तव्य है। हमीरपुर जिले में बाढ़ का जायजा लेने आए यूपी सरकार के कद्दावर नेता और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव ने बाढ़ का हवाई सर्वे किया और इसके साथ ही बाढ़ पीड़ितों और उनके पढ़ने वाले बच्चों से मिलकर उनका हालचाल जाना और इसके बाद शिविर में बाढ़ राहत पैकेट भी दिए गए। यूपी सरकार के जल शक्ति मंत्री का स्वतंत्र देव सिंह ने हेलीकॉप्टर से हमीरपुर की बाढ़ का सर्वे किया और इसके बाद परेड ग्राउंड में उनका हेलीकॉप्टर उतरा और उसके बाद कार से वो बाढ़ रहित शिविर कुछेचा पहुंचे और बाढ़ पीड़ितों और शिविर में पढ़ रहे बच्चों का हालचाल जाना और सभी ने बड़े उत्साह के साथ खाना पीना और पढ़ाई करने के साथ राहत देने की बात कही और इसके बाद मंत्री ने राहत पैकेज भी बाढ़ पीड़ितों को दिए। उन्होंने कहा कि सरकार सजग है और बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद करने के लिए खड़ी है। पिछले 5-6 वर्षों में बाढ़ को लेकर चाहे यमुना हो, गंडक हो, गंगा हो, सभी नदियां जितनी है, राप्ती हो, सभी नदियों में जितने भी कार्य योजना हमारी थी वो लगभग पूर्ण हो चुकी है। ठीक है, और कुछ 70% 90% ही स्थिति है, जिसके कारण गंगा जी में भी जो बाढ़ पानी हमारा स्तर बढ़ा तब कोई नुकसान हमारे बांध को और हमारे निर्माण कार्य को नुकसान नहीं हो पाए। तो ये सब स्थितियाँ रही। आदरणीय जब से इधर यमुना का में और चंबल और सिंध बहराइच राजस्थान से सभी फाटक खुलने के बाद ये जो पानी का स्तर बढ़ना शुरू हुआ, यमुना के बाद यमुना का पानी जब गंगा जी में गया तो बढ़ना शुरू हुआ, लेकिन अब पानी नीचे हो रहा है। 3 फुट के आसपास पानी नीचे गया है, लेकिन अभी काशी, गाजीपुर और बलिया तक अभी वही स्थिति है। थोड़ा बढ़ने की संभावना इधर से जो पानी जा रहा है, लेकिन यहाँ मैं अभी देखा हूँ प्रशासन है और सामाजिक संगठन भी आदरणीय मोदी योगी जी के नेतृत्व में और सुबह शाम वो लोग पूछ भी रहे हैं, हालचाल भी ले रहे हैं क्या स्थिति है। प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी रायबरेली के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने के 20 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम किया गया था। बता दें कि राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी का कई जगह कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया और दानिश आजाद अंसारी ने समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ये विपक्षी दल अल्पसंख्यकों को लेकर तरह तरह के सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार से अल्पसंख्यक पूरी तरीके से संतुष्ट है और सरकार अल्पसंख्यकों का पूरा ख्याल रख रही है। वो चाहे 3 तलाक कानून का मामला हो, फिर चाहे महिला सुरक्षा का मामला। और उनको यकीन दिलाना है कि हम भारत के होते हैं, हम
भारत के वो युवा तरुणाई है, हम भारत के वो नागरिक हैं जो आज विकास की तरफ बढ़ना चाहते हैं। 4-5 धर्म सारे बंधन टूट चुके हैं दोस्तों। आज ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, सबको नरेंद्र मोदी जी ने एक धागे में पिरो दिया है। क्या कोई हिंदू, क्या कोई मुसलमान, और सब कोई नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोई भी योजना उठा के देख लीजिए, चाहे नरेंद्र मोदी जी की प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी की। बागपत में आवारा जानवरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि आए दिन आवारा सांडों के बीच रोड पर लड़ने की तस्वीरें सामने आती रहती है और इसी के चलते कई दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। ताजा मामला बागपत जिले के थाना रमाला क्षेत्र के ग्राम बिराल का है, जहां 2 आवारा सांडों ने NH 709B को जंग का अखाड़ा बना दिया और बीच रोड पर आवारा सांडों की लड़ाई से लोग काफी भयभीत हैं, जिससे हवाई पर आवागमन प्रभावित हुआ और जाम जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। बता दें कि सांडों की लड़ाई देखने के लिए स्थानीय लोगों का वहां तांता लग गया और मौके पर अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। वहीं राहगीर अपने वाहन को घुमाकर वहां से भागने कर अपनी जान बचाते हुए नजर आए। आगरा के तहसील बाह में किसानों को दोहरी मार का सामना करना पड़ रहा है, जहां एक तरफ आगरा के तहसील बाह में बाढ़ के कारण बेघर किसान रहने के लिए टीले का सहारा ले रहे हैं, तो वहीं जंगली जानवरों का हमला उन पर हो रहा है। बता दें कि मामला आगरा के तहसील भगवानपुरा का है, जहां बाढ़ प्रभावित किसान ऊंचे टीलों पर अपना बसर कर रहे हैं, तो वहीं जंगली जानवर वाला उन पर हमला कर रहा है। बता दें कि इस हमले में 2 किसान गंभीर रूप से घायल हो गए और एक तरफ तो किसान बाढ़ के चलते परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जानवरों के हमले से कई मुसीबतें भी सामने आ रही हैं। और अब यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नवाबों के शहर लखनऊ से काशी के दरबार तक, तीर्थ नगरी प्रयागराज से ताला नगरी अलीगढ़ तक, चित्रकूट से रामनगरी अयोध्या तक, व्यावसायिक नगरी कानपुर से गौतम बुद्ध नगर तक, खबरें हो बुंदेलखंड की या हो रुहेलखंड की, पूर्वांचल से लेकर पश्चिमांचल तक नहीं छूटेगी अब कोई खबर। देखिए यूपी सेंट्रल हर अपडेट के साथ सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर, सच के साथ। देश दुनिया गांव कस्बा, क्या हुआ दिन भर, कौन सी खबर रही चर्चा में, हर खबर का अपडेट समेटे। फाइनल बुलेटिन हर दिन शाम 7 बजे सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर। ग्रह नक्षत्रों की वास्तविक चाल, धर्म चर्चा हो या फिर आपका राशिफल, कौन सी घड़ी है शुभ, कौन सी अशुभ, आज क्या करें क्या ना करें, किस्मत का हर लेखा जोखा बताने आ गया आपका अपना कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन, हर रात 11 बजे से सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर। दुनिया अपराध की कत्ल, अपहरण, चोरी, डकैती या हो फिरौती, बलात्कार जैसी कलंकित वारदात, हर अपराध के तह तक जाएंगे, करेंगे अपराधियों के हर जुर्म का हिसाब, अपराध से जुड़ी हर खबर जरायम, सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर, सच के साथ। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब बात कर ली जाए अलीगढ़ की। अलीगढ़ में एक स्कूल की खराब सोच सामने आई है। बता दें कि पंजीपुर स्थित इस्लामिक मिशन स्कूल में प्रार्थना के दौरान राष्ट्रगान नहीं कराने का आरोप है। वहीं मुस्लिम राष्ट्र मंच के नेता मोहम्मद आमिर ने ये आरोप लगाया है कि 3 साल की बेटी को हिजाब पहनाकर स्कूल भेजने का दबाव बनाया जाता है। मुस्लिम राष्ट्र मंच के नेता मोहम्मद आमिर ने बताया कि उनकी 3 साल की बेटी अक्सा का पंजीपुर स्थित इस्लामिक मिशन स्कूल में
इसी साल नर्सरी में दाखिल कराया गया था और उसे हिजाब पहनकर स्कूल आने के लिए मजबूर किया जा रहा है। वहीं 5 महीने बाद भी उसकी बेटी को हिंदी का एक भी शब्द नहीं पढ़ाया गया है। इसके साथ उन्होंने बताया कि स्कूल में कार्टून वाले बैग, बॉटल, लंच बॉक्स भी प्रतिबंधित है। जब स्कूल प्रशासन से इसकी शिकायत की गई तो कोई सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आया है। बता दें कि स्कूल प्रशासन ने मिलने से भी मना कर दिया और इस मामले को लेकर उन्होंने जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह से इस बात की शिकायत की है। वहीं दूसरी ओर स्कूल प्रबंधक ने आरोपों को निराधार बताया है। बता दें कि BACA ने मामले की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी और जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने कुछ कंप्लेंट्स वगैरह करने की कोशिश की, हमने भी पुलिस में कंप्लेन किया है और CM पोर्टल पे कंप्लेन किया कि वो यहाँ आकर बदतमीजी वगैरह की है और इस तरीके से जो है सारी चीज़ें हुई हैं। तो व्यवहार का असल मसला है, ठीक है। अभी आप कोई चीज़, कोई इशू है, अगर आप प्यार से, मोहब्बत से आके बात करेंगे। अच्छा, हमने निकाला नहीं है, हमने सिर्फ उनको नोटिस दिया था कि आप एफिडेविट सबमिट करें कि आइंदा आपका ऐसा बिहेवियर नहीं होगा। अगर इस सेशन में पढ़ाना चाहते हैं और नहीं पढ़ाना चाहते हैं, आप पैसे वापस चाहते हैं, हम वो भी दे देंगे भाई, हम और इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। तो ये बात हमने उनसे कही है। उसको उन्होंने फिर बहुत और मुद्दे बनाने, जो कंप्लेन। स्कूल में बच्ची आती है नहीं, मेरे ख्याल से इधर तो नहीं आ रही है वो। हमने तो उनको ग्रुप से भी नहीं निकाला है, ना कोई TC दिया है हमने उनको, ठीक है। बच्ची कब से स्कूल नहीं आई? मेरे ख्याल से शायद हो गए 15-20 दिन तो हो रहे होंगे, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन ये कि बच्ची जो है वो उन्होंने खुद ही रोका। हमने तो नहीं मना किया, हमने तो सिर्फ एफिडेविट मांगा कि आप एफिडेविट दे दीजिए। अच्छा, पेरेंट्स का ये भी आरोप है कि जो राष्ट्रगान है स्कूल में नहीं पढ़ाया ये गया, बेबुनियाद नहीं है। कराया। हमारे यहाँ मेरे पोर्टल्स पे आप रिकॉर्डिंग देखिए राष्ट्रगान के जो है वो सब एक किसी बच्चे से पूछ लीजिए। ये असेंबली में राष्ट्रगान होता है, लेकिन असेंबली रोज़ नहीं होती है। सर, एक स्कूल का मामला प्रकाश में आया जिसमें उसके परिजनों ने शिकायत की शिक्षक से तो उसकी बच्ची को हिंदी नहीं पढ़ाई गई, जिसके बाद शिक्षक के द्वारा बच्ची को स्कूल से निकाल दिया। क्या आप बताना सकते? नहीं, ये प्रकरण जो है हमारे संज्ञान में भी आया और सीडीओ माध्यम के से और जिलाधिकारी के माध्यम से संज्ञान में आया है कि ये जवां ब्लॉक में पड़ता है, अलीगढ़, क्या ना, रामगढ़ स्कूल का नाम क्या है इसका? इस्लामिक पब्लिक स्कूल है शायद, है ना? इस्लामिक मिशन स्कूल है ये, और इसमें इस तरह की घटना हुई है। तो इसके लिए हमने तत्कालीन जो खंड शिक्षा अधिकारी 30 गवाह हैं हमारे, उनको हमने निर्देशित किया कि विद्यालय में जाकर इसकी तथ्यों की जांच कराई जाए। लेकिन इसकी विस्तृत जांच के लिए हम कमेटी गठित कर रहे हैं और जो भी दोषी होगा, स्कूल प्रबंधन होगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बागपत में सम्राट मिहिर भोज की जयंती के मौके पर मुख्यालय पर स्थित गुर्जर भवन में जयंती कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें सौर समाज के लोगों ने 5 कुंडीय हवन यज्ञ में शामिल होकर आहुतियां दी। गुर्जर समाज के सामाजिक कार्यकर्ता ने बताया कि सम्राट मिहिर भोज की जयंती के मौके पर बागपत गुर्जर भवन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सुबह सेवन यज्ञ कर सर्व समाज के लोगों ने आहुतियां दी और इन आहुतियों को देते हुए सर्व समाज के लोगों ने एकता में रहकर ही समाज के उत्थान के लिए कार्य करने और युवाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करने का संकल्प लिया। इसके साथ ही सभी ने यह भी प्रण किया कि युवाओं को नशे आदि से दूर रखने के लिए गांव-गांव में किसी एक समाज के लिए नहीं बल्कि सर्व समाज के लिए लाइब्रेरी खुलवाई जाएगी, जिससे हमारे युवा अधिक से अधिक शिक्षित रहेंगे और कुरीतियों से दूर रहेंगे। देखो, सब एक अपने इतिहास को जगाने के लिए या फिर अपने लोगों को इकट्ठा करने के लिए काम करते हैं। हमने सब समाज के हित में एक 5 कुंडी हवन रखा है, जिसमें हमारे साथ में सब समाज लोग शामिल हुए हैं और उसके बाद हमने प्रसाद वितरण का, भोजन का व्यवस्था की हुई है। भोज जी का जो है जन्मतिथि है जी, तो क्या प्रण लिया गया है? देखो, प्रण हमने शिक्षा के लिए प्रति ली गई है। अब हम शिक्षा में अपने लोगों को, अपने युवा को बढ़ाएंगे, गाँव जाकर लाइब्रेरी खोलेंगे और आने वाले समय में हम शिक्षा को ही बढ़ावा देना चाह रहे हैं। किसी एक समाज के लिए, सर्व समाज के लिए? सर्व समाज के लिए। ये किसी एक गांव के लिए नहीं, हर गांव में हमने प्रण लिया है कि हर एक गांव में हम लाइब्रेरी खोल के शिक्षा को बढ़ावा देंगे। गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की जयंती है, इस उपलक्ष्य में आज यहाँ हवन कार्यक्रम है। उस पर उनके जो चरितार्थ था, उनके जीवन के बारे में विश्लेषण किया गया, चर्चा की गई, जिससे आने वाली जो युवा पीढ़ी है उनको भी उनके बारे में ज्ञान हो सके। और उसके बाद यहाँ प्रसाद का वितरण है। उनकी जयंती पर क्या प्रण लिया जा रहा है? उनकी जयंती पर यह प्रण लिया जा रहा है कि जो हमारे आजकल जो टाइम चल रहा है, जो दूसरे लोग हैं उनकी सोच कैसी है। उन लोगों ने अब से पहले भी, यदि ये 900 ईस्वी जो थी, जो आज सीन चल रहा है, उस समय भी ये सीन होता था। यदि ये महाराजा हमारे जो सम्राट मिहिर भोज ये ना होते तो उसी समय इस्लामीकरण हो जाता। वास्तव में राष्ट्रभक्त और ये बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिनको लेके वो आज यहाँ तक चले, अब तक चल रहा है मामला।
और अब बात कर ली जाए संभल की। संभल में रेलवे कर्मचारियों ने एक दिन का सांकेतिक धरना देकर प्रशासन को चेताया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रेलवे विभाग द्वारा कर्मचारियों की अनदेखी की जा रही है, इसलिए सांकेतिक धरना दे रहे हैं। अगर सांकेतिक धरने से भी हमारी समस्या का हल नहीं होता है तो हम आमरण अनशन करने पर बाध्य रहेंगे। नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन चंदौसी की शाखा द्वारा मंडल के आह्वान पर एक दिवसीय सांकेतिक किया गया, जिसमें कर्मचारियों ने अपनी 5 मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि इस रेलवे मेंस यूनियन चंदौसी शाखा के सचिव राजीव कुमार चौबे के नेतृत्व में अपनी 5 मांगों इंजीनियर विभाग में कैंडर स्ट्रक्चरिंग कराने, रेलवे आवासों में मरम्मत कराने और मंडल में विद्युत व सिग्नल विभाग के नियम विरुद्ध किए गए स्थानांतरण को रद्द करने, इंजीनियर विभाग के कर्मचारियों व सुपरवाइजरों का शोषण और प्रताड़ना बंद करने तथा इंजीनियर विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने को एक दिवसीय सांकेतिक धरना देते हुए व रेलवे विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन जताया। इस दौरान कहा कि ये एक दिन का सांकेतिक धरना है, यदि हमारी ये 5 मांगे नहीं मानी गई तो हम आमरण अनशन करेंगे। मेरा नाम राजीव कुमार चौबे है। मैं नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन का शाखा सचिव हूँ, चंदौसी शाखा का। ठीक, आज यहाँ पे किस लिए बैठे हैं आप? हम लोग रेल प्रशासन की मनमानी, जिसके मुख्य बिंदु हमारे इस प्रकार से हैं कि पहले तो यहाँ ट्रैकमैन कैडर में जो कैडर स्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए थी, 2017 से वो अभी तक कैडर स्ट्रक्चरिंग की प्रक्रिया बार बार कहने के बाद प्रशासन ने नहीं की अभी तक। इंजीनियरिंग विभाग के द्वारा रेल आवास जो भी यहाँ के हैं वो 4 साल से कोई भी काम नहीं कराए गए, जो खंडहर हो रहे हैं। तीसरी चीज़ है कि नियम विरुद्ध ढंग से मंडल के द्वारा सिग्नल विभाग में और विद्युत विभाग में लोगों का स्थानांतरण मिड सेशन में किया जा रहा है, जिसका कि हम विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो हमारे इंजीनियरिंग विभाग के सुपरवाइजर्स हैं और जो कर्मचारी हैं, उनका अनावश्यक रूप से शोषण और प्रताड़ित किया जा रहा है। उनको ज़बरदस्ती चार्जशीटें दी जा रही हैं, पनिशमेंट किया जा रहा है, रिमूवल किया जा रहा है, जिसके खिलाफ हम लोग धरने पर बैठे। एसएसपी फिरोजाबाद के निर्देशन में चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान में थाना नगला खंगर पुलिस टीम ने 3 शातिर अपराधियों को 1 किलो चरस और 6 चोरी की मोटरसाइकिलों के साथ गिरफ्तार किया है। बता दें कि मादक पदार्थ और शराब के संबंध में चलाए जा रहे अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चेकिंग अभियान में नगला खंगर पुलिस ने 3 शातिर अभियुक्तों को 1 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया और उनके पास से चोरी की 6 मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई और चेकिंग के दौरान पुलिस ने चरस तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। देखिए, एसओ नगला खंगर की टीम ने कल शाम के समय लगभग 4:50 पे जब ये चेकिंग कर रहे थे महाराणा प्रताप चौक के आसपास, तो एक बाइक पे 3 संदिग्ध लोग दिखाई दिए। उनको रोकने का प्रयास किया गया। ये वहाँ से भागने का जब प्रयास कर रहे थे तो हम लोगों ने उनको पकड़ा। उसके बाद ये तीनों के तीनों संदिग्ध थे। उनके पोजीशन से 1 किलो नारकोटिक्स बरामद हुआ और बाकी जब इनसे सघनता से पूछताछ की गई तो ये शातिर बाइक चोर हैं। इनका एक गैंग है, इसमें से 2 जो है वो 2 के नाम जितेंद्र हैं। एक इसमें जितेंद्र सौरिक का रहने वाला है, दूसरा नसीरपुर का रहने वाला है और इनके साथ थर्ड जो था उसका नाम विजय है, जो फिरोजाबाद का ही रहने वाला है, सिरसागंज का। और इन तीनों की निशानदेही पे हम लोगों ने बाद में 5 बाइकें बरामद की। ये टोटल 6 बाइक बरामद हुई है। इसमें से 2 बाइक थाना खंदौली जनपद आगरा से चोरी की गई थी, उसका मुकदमा वहाँ पंजीकृत है। बाकी 4 के बारे में हम डिटेल्स लेकर के और आसपास के जनपदों में भेज रहे हैं। अलीगढ़ में लगातार शहर की फिजा खराब करने के उद्देश्य से असामाजिक तत्वों के द्वारा अशोभनीय गतिविधियां की जा रही है, लेकिन प्रशासन की सख्ती से ऐसे लोगों पर शिकंजा भी कस रहा है। मामला अलीगढ़ में 28 अगस्त की शाम रसलगंज में देवी मंदिर का बताया जा रहा है। बता दें कि असामाजिक तत्वों ने धार्मिक स्थल में प्रतिमाओं को खंडित किया है और पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। मामला आग की तरह पूरे शहर में फैल गया और जिसके बाद हिंदूवादी संगठनों ने प्रदर्शन भी किया। वहीं बुलंदशहर जिले की हिंदू रक्षा दल के सदस्यों ने मिलकर अलीगढ़ में आकर इस मामले को लेकर प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा है। बता दें कि मामले में अलीगढ़ सिटी एसएसपी का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच कर आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
ये हिंदू युवा वाहिनी और हिंदू रक्षा दल के व्यक्तियों द्वारा एक ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय के लिए दिया गया है, जिसको आवश्यक कार्रवाई के लिए राष्ट्रपति महोदय के पास प्रेषित किया जाएगा। सर, वो 2 दिन से आपके पास है, पता लगा कि उसने किस कारण से ये काम किया है? क्या वो किसी आतंकवादी गुट से जुड़ा हुआ है? ये जांच का विषय है, जांच जारी है इसमें। मेरा नाम राकेश सिसोदिया है, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ हिंदू रक्षा दल संगठन का। जैसा कि हमें कल जानकारी मिली कि जिला अलीगढ़ में एक मंदिर में जो 20 से 25 मूर्तियाँ थी उनको तोड़ दिया गया, और ये पहली घटना नहीं है हमारे जिला अलीगढ़ की, ये लगभग 1 साल में तीसरी घटना है। और ये बड़ी हिम्मत का काम किया है उसने कि चौकी के महज 15-20 मीटर दूरी पर ही उसने इस मंदिर को निशाना बनाया। ये पेड़ के माध्यम से आया था, और हमारी प्रशासन से यही अनुरोध है और ये हमारा मांग भी है कि इसके ऊपर NSA की कार्रवाई कराई जाए, और इसके घर पर बुलडोजर तो ज़रूर ही चलवाया जाए, क्योंकि जब तक बुलडोजर नहीं चलेगा बाबा का, तब तक ये काबू में नहीं आएंगे, ये घटनाएं बढ़ेंगी। आज तीसरी घटना, चौथी घटना होने में समय नहीं लगेगा। जय श्री राम। और अब वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। देश दुनिया, गांव कस्बा, क्या हुआ दिन भर, कौन सी खबर रही चर्चा में, हर खबर का अपडेट समेटे फाइनल बुलेटिन हर दिन शाम 7 बजे सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर। ग्रह नक्षत्रों की वास्तविक चाल, धर्म चर्चा हो या फिर आपका राशिफल, कौन सी घड़ी है शुभ, कौन सी अशुभ, आज क्या करें क्या ना करें, किस्मत का हर लेखा जोखा बताने आ गया आपका अपना कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन, हर रात 11 बजे से सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर। दुनिया अपराध की, कत्ल, अपहरण, चोरी, डकैती या हो फिरौती, बलात्कार जैसी कलंकित वारदात, हर अपराध के तह तक जाएंगे, करेंगे अपराधियों के हर जुर्म का हिसाब, अपराध से जुड़ी हर खबर जरायम, सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर सच के साथ। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, और अब खबर है संभल से। देश भर में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ कांग्रेस हल्ला बोलने जा रही है, जिसको लेकर संभल में एक बैठक हुई। बता दें कि AICC के आह्वान पर 4 सितंबर को दिल्ली में महंगाई पर हल्ला बोल महारैली होने जा रही है, और ये रैली दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित की जाएगी। बता दें कि इस महारैली को सफल बनाने को लेकर कांग्रेस प्रदेश सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक की गई। इस बैठक में दिल्ली में होने वाली महारैली को लेकर रणनीति तैयार की गई, और उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा महारैली में भाग लेने का आह्वान किया गया। जनपद संभल में शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यालय आलम सराय पर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली में होने वाली महारैली को सफल बनाने के लिए कांग्रेस प्रदेश सचिव सचिन त्रिवेदी ने अपने विचार रखते हुए कार्यकर्ताओं से आह्वान किया, और ज्यादा से ज्यादा तादाद में पहुंचकर भाजपा सरकार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल महारैली को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को जागरूक किया गया। मैं आज संभल पहुंचा हूं, यहाँ के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच। आगामी 4 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में महंगाई पर हल्ला बोल नामक रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर से कांग्रेस के कार्यकर्ता जुटेंगे। उसी संदर्भ में मैं आज संभल पहुंचा हूं, जहां कार्यकर्ताओं के बीच हम सब ने आगे की रणनीति बनाई है इस रैली को वहां सफल करने के लिए। और मुझे उम्मीद है संभल से पहले भी बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस की रैलियों में जाते रहे हैं, रैलियों को सफल बनाते रहे हैं। निश्चित ही इस बार भी हम सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता संभल से बड़ी संख्या में वहां पहुंचकर इस महारैली को सफल बनाएंगे। रायबरेली में नशे के खिलाफ अभियान जारी है, और इसी कड़ी में पुलिस ने एक हुक्का बार में छापेमारी की है। बता दें कि अवैध हुक्का बार पर पुलिस ने छापा मारा है।
पुलिस ने छापा मारकर हुक्का बार से 7 हुक्के, फ्लेवर्ड तंबाकू, सिगरेट और अन्य सामग्री भी बरामद की है। दरअसल नगर कोतवाली पुलिस को सूचना मिली थी कि नेहरू क्रॉसिंग के पास हुक्का बार संचालित है। अब पुलिस ने छापेमारी की तो यहां कई हुक्के सुलगते नजर आए और हालांकि पुलिस की आहट पाकर वहां मौजूद अधिकतर ग्राहक मौके पाकर फरार हो गए और पुलिस ने 2 लोगों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। अब खबर है रायबरेली से। भले ही केंद्र सरकार हो या फिर उत्तर प्रदेश के मुखिया गौवंश की सुरक्षा के लिए जिले में लगातार गौशालाएं खुलवा रहे हैं और देखरेख करने के लिए जिले स्तर पर कई अधिकारी भी तैनात किए गए हैं, लेकिन रायबरेली जिले की हकीकत कुछ और ही बयां करती है। मामला रायबरेली जिले के महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पूरे रानी का है, जहां पर बीती रात गांव के गंदे नाले के पास गौकशी करने वालों ने 4 प्रतिबंधित पशुओं की गौकशी कर दी है, जिसकी सूचना मिलने पर मौके पर महाराजगंज की पुलिस की पूरी टीम वहां मौजूद हो गई और जांच शुरू कर दी। प्रथम दृश्य में 4 गौवंश बरामद किए गए, जिसका निस्तारण कर दिया गया है और इसके साथ ही ग्राम प्रधान की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम भी गठित की गई है। आज दिनांक 30 अगस्त 2022 को ग्राम रानी का पुरवा मजरे लोधी थाना महाराजगंज में कुछ गौवंश के अवशेष मिलने की सूचना पर प्रभारी निरीक्षक महाराजगंज द्वारा मैं पुलिस टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा पशु चिकित्सक द्वारा अवशेषों का परीक्षण कर निस्तारण करा दिया गया है। ग्राम प्रधान की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया है। उक्त प्रकरण में टीमें गठित कर दी गई हैं। आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। मथुरा के फरह ब्लॉक के गांव हथियावली की प्रधानाचार्या सीमा ने 27 अगस्त 2022 को एक समाचार पत्र के संवाददाता के खिलाफ लूट और छेड़खानी व SC/ST का फर्जी मुकदमा दर्ज कराया था, जबकि मामला कुछ अलग ही था। बता दें कि जब पत्रकार विद्यालय के अंदर गया तो प्रधानाचार्या सीमा ने पत्रकार विष्णु सिसोदिया से कहा कि विद्यालय में घुसने की परमिशन दिखाओ। पत्रकार ने वार्तालाप करते हुए अपना पत्रकार होने का ID कार्ड भी दिखाया और कहा कि मैडम जी, एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें बच्चे बर्तन साफ करते और झाड़ू लगाते हुए नजर आ रहे हैं, ये क्या मामला है। इतना सुनते ही सीमा आग बबूला हो गई और पत्रकार को धक्का मारते हुए गेट तक ले आई और फोन कर अपने पति को भी बुला लिया। और आरोप है कि प्रधानाध्यापिका के पति ने आते ही सड़क पर पत्रकार के साथ हाथापाई शुरू कर दी और उसके पति ने डायल 112 पर फोन कर पुलिस को बुला लिया। वहीं पुलिस वालों ने पत्रकार और प्रधानाचार्या से सारा मामला पूछा और वही मामले को खत्म करते हुए चले गए। जब प्रधानाचार्या सीमा व उसके पति की मन की नहीं हुई तो उन्होंने थाने में जाकर पत्रकार के खिलाफ SC/ST लूटपाट धक्का मुक्की का मुकदमा दर्ज करा दिया। घटना ये थी कि मैं कक्षा 1-2 में बच्चों को पढ़ा रहा था, तो यहाँ गांव के जो परिचित हैं, मैं नहीं जानता, वो क्लास में मेरी में आए। तो एक बच्चा है तरुण, तो उससे उन्होंने कुछ बातचीत करी। कुछ नहीं, बस मैंने सोचा इनके रिश्तेदार हैं, कोई बात नहीं, मैं अपनी कुर्सी बैठा हुआ तो बच्चों को पढ़ा रहा था। उसके बाद उन्होंने जो ब्लैक बोर्ड पर 2-3 शब्द हिंदी के लिखे हुए थे, प्रीतम बच्चा है, उससे पूछे, उसने सही सही जवाब दे दिए। इतने में मैडम जो उसी मेरी क्लास में के दरवाजे पे आई और उनको अपने साथ में लेकर ऑफिस चली गई। उसके बाद ऑफिस में थोड़ा बहुत ही मेरी क्लास में आवाज आ रही थी, क्योंकि फिर मैं उस समय रेडीनेस का कार्य कर रहा था, तो स्पीकर भी चल रहा था। तो मैडम उनसे जो उनका परिचय लेना चाह रही थी, इतनी आवाज तो मैंने सुनी थी। आगरा में बच्चों को लड़ाई झगड़ा न करना सिखाने वाले 2 अध्यापकों में मारपीट हो गई, जिसके बाद एक अध्यापक ने इसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। बता दें कि पिनाहट ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय रौना की गढ़ी में एक अध्यापक ने दूसरे अध्यापक पर मारपीट के साथ विद्यालय के अभिलेख फाड़ने का आरोप लगाते हुए वीडियो वायरल कर दिया है। दोनों अध्यापक पास के ही गांव के रहने वाले हैं, जिनमें पैसे के लेन देन को लेकर काफी विवाद चल रहा था। अध्यापक द्वारा वायरल किया गया वीडियो क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब बच्चों को मारपीट ना करना सिखाने वाले अध्यापक जब खुद ही लड़ेंगे तो बच्चों को क्या सिखाएंगे। तो ये थी यूपी सेंट्रल की खास खबरें। मिलते हैं अगले बुलेटिन में फिर से खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर, सच के साथ। नमस्कार।